अमन रिजवी बनाया, आपने मुझे सुना, आपने मुझे सराहा, आपने मुझे शेयर करा, आज इस मकाम पे आप मुझे लेकर आए। हाँ, मैं सच्चे भारतीय हूँ, फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ, मैं एक बहुत लॉयल बंदी हूँ, अपना 100% भी अल्लाह की राह में देती हूँ। खौफ खुदा मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। ना मैं अल्लाह का हक मारती हूँ, ना मैं बंदों का हक मारती हूँ, ना मैं दोस्तों का हक मारती हूँ, ना मैं यूट्यूबर का हक मारती हूँ। मैंने आज तक किसी का हक नहीं मारा। 2 साल के बच्चे से मैं सॉरी बोल देती हूँ अगर मेरी गलती हो। सड़क पर ही उठक बैठक करनी शुरू कर देती हूँ कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ दो। नहीं है मेरे अंदर घमंड, नहीं है मेरे अंदर तकब्बुर, तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं मामूली सी अमन रिजवी हूँ, आपकी आवाज़ हूँ, आपकी बहन, आपकी बेटी हूँ और आपकी अदालत में मुकदमा लेकर आई हूँ। आप मुझे बताइए, क्या मैं झूठी हूँ? क्या मैं गोदी मीडिया का यूट्यूबर हूँ? क्या मैं लाखों कमा रही हूँ? अरे मैं लाखों कमा के पागल हूँ जो अपना यहाँ दिमाग फच्ची करूँगी, आपके पास आऊँगी, रात को 1 घंटा बर्बाद करूँगी, पसीनों में शराबोश हो जाऊँगी, तर हो जाऊँगी, एसी बंद, कूलर बंद, पंखा बंद करके आपसे बात करूँगी। मैं पागल हूँ मैं? अगर मैं लालची होती ना तो मैं आपके सामने आती ही ना लाइव में, नहीं आती मैं लाइव में आपसे इस तरह बात ना करती, इतना मज़ाहिया अंदाज में विद फैक्ट अपने शेर सुना रही होती, आपके SMS का रिप्लाई दे रही होती। सब SMS जितने होते सबको लाइक करती हूँ कि कोई रह ना जाए, कोई ये ना कहे नहीं अमन ने हमें लाइक नहीं करा। अपना आप करती हूँ, वो किसी मैनेजर से नहीं करवाती। गालियाँ कोई और दे देता है, मैनेजर वगैरह देते हैं जो मेरे एडमिन बने हुए हैं, लेकिन लाइक मैं आपको करती हूँ, रिप्लाई मैं आपको देती हूँ कि हाँ भाई आप ठीक, कैसे जय भीम जय संविधान, वो मैं देती हूँ। बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट को लाइक करती हूँ कि अल्लाह ये मेरा भाई, मेरे लिए इसने वक्त निकाला, मुझे सुना, मेरे लिए कमेंट करा। तो मैं आपकी आवाज़ हूँ, आपकी बेटी हूँ, मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। मुझे ये कहते हुए हाँ मैं अमन चौधरी हूँ, अमन कुमार हूँ, अमन बौद्ध हूँ। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। मैं अमन चौधरी हूँ आपके लिए, मैं अमन बौद्ध हूँ, मैं अमन सिंह हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ। कभी मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं करा। मैंने हमेशा कहा दलितों एक हो जाओ, सरदारों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। मैं जोड़ने की बात करती हूँ, तोड़ने की बात नहीं करती। तो आपको मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको मेरे लिए बोलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी वीडियो आपकी नज़र से गुजरती है जहां मेरे बारे में इस तरह की बातें हों कि मैं बाजारू हूं, मैं झूठी हूं, मैं मक्कार हूं, तो आपको उसका जवाब देना होगा, क्योंकि मैं झूठी नहीं हूं, मैं मक्कार नहीं हूं। मैंने 6 मंजिलों पे चढ़ के इंटरव्यू निकाले हैं चैनल को भेजने के लिए। लॉकडाउन में सारी दुनिया घरों पे थी और मैं 6 मंजिलों पे जाकर बाइट देती थी ताकि चैनल पे चल जाएं। मरकज़ के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ मैंने उठाई, कोरोना के फैक्ट मैंने आपको बताए, आपको यूनाइटेड करती हूँ। संविधान की आपको बताती हूँ कि संविधान फट रहा है, ख़तरे में। तो फिर मैं कहाँ से मक्कार हो गई, मैं कहाँ से झूठी हो गई, मैं कहाँ से गोदी मीडिया की यूट्यूबर हो गई? हाँ मेरा गुनाह है, चलो वाकई अगर रवीश कुमार ने मुझे नहीं बुलाया, आरफा खानम ने मुझे नहीं बुलाया, तो वाकई फिर मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ उन लोगों की नज़रों में। मैं वाकई गुनाहगार हूँ। अगर मेरी पाक दामनी का यही स्टैंडर्ड है कि रवीश कुमार मुझे बुलाएंगे तो मैं बाकिरदार औरत हूँ, आरफा खानम मुझे बुलाएंगी तो मैं बाकिरदार औरत हूँ, तो बहुत गलत पैमाना चूज़ करा भाई हो तुमने मेरे लिए। शर्मा जी बहुत ही गलत पैमाना चूज़ करा तुमने। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको रवीश कुमार ने नहीं बुलाया। मैं ज़ीरो हूँ, रवीश कुमार मुझे क्यों बुलाएंगे? वो सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ। बहुत दुख होता है मुझे जब लोग मुझे गालियाँ देते हैं। यूट्यूबर, बताइए यूट्यूबर मेरी पोस्ट चला रहे हैं इस वाली बात पे कि अमन रिजवी को एक्सपोज करा। दुख होता है मुझे। नहीं हूँ मैं शेरनी, मैं आपकी बहन हूँ, मुझे शेरनी बनना भी नहीं है। मैं सभ्य समाज की सभ्य नारी हूँ। मैं जंगली जानवर नहीं हूँ कि मैं जंगल में रहूँ और शेरनी हूँ, नहीं हूँ मैं। बहुत नाजुक दिल है मेरा, बहुत ब्रेव हूँ तो बहुत छोटा सा दिल भी है। तो मेरे लिए आप फैसला करेंगे, आप उठाएंगे आवाज़ मेरे लिए, आप बताएंगे कि अमन रिजवी दोगली नहीं है, अमन रिजवी बाजारू नहीं है, अमन रिजवी झूठी नहीं है, अमन रिजवी आपकी आवाज़ है जो जोड़ने की बात करती थी। डॉक्टर कफील के लिए सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई। यकीन नहीं आता, शबिस्ता कफील से पूछो, शबिस्ता कफील के साथ जाके वीडियो देखो। 6 महीने से लगातार मैं डॉक्टर कफील के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हूँ।
मीरान हैदर के लिए, सफूरा जरगा ने जिसने मुझे फंसाया मारा, जेसीसी वालों ने, उसके लिए भी सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई। मैं हर एक के लिए बोली और उसके बावजूद आप मुझे गालियां कर दें तो दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। अगर आपकी बहन को कोई गालियां दे, झूठी मक्कार के, लालची के कि लाखों कमा रही है, तो आपको मेरे लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको होना पड़ेगा और संविधान की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है, चलो ये मेरे पे यूएपीए लगाएंगे, लगा दो, मार दो। अगर मेरे खुदा ने मेरे लिए वो फैसला कर रखा है, लगा दो यूएपीए मेरे पे, 2 धमकियाँ लगा दो, क्योंकि उसकी अदालत, उससे बड़ी अदालत नहीं है मोदी जी की, उससे बड़ी अदालत नहीं है अमित शाह की, उससे बड़ी अदालत नहीं है आरएसएस की, क्योंकि मेरे सुप्रीम खुदा की अदालत जो है ना, मुझे वहाँ से इंसाफ चाहिए, बस वो मुझे सुरखरू करेगा। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, उससे सवाल करती हूँ कि अल्लाह, मैं कौम के लिए खड़ी थी, अल्लाह मैं दलितों की आवाज़ थी, अल्लाह मैं कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज़ थी, और ये लोग मेरी आवाज़ दबा रहे हैं, मुझे ज़ारू कह रहे हैं, मुझे लालची औरत कह रहे हैं, मुझे एक्सपोज कर रहे हैं। एनम रिजवी को करा एक्सपोज। तो आपकी अदालत से मुझे इंसाफ चाहिए, आप मुझे इंसाफ देंगे और बताएंगे कि हाँ अहमद रिजवी झूठी है या नहीं है। आप मेरे लिए वकालत करेंगे, हर भाई जो मेरे यहाँ पर है सब मेरे लिए वकील बनेंगे, और आपकी नज़र में अगर ऐसी पोस्ट आती है तो आप मेरी वकालत करेंगे। नहीं हूँ मैं झूठी, 2-4 बातें मेरी इधर इधर हो जाती हैं, वो मैं इंसान हूँ, कभी नाम मिस्टेक हो जाता है, वो मैं इंसान हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ मैं भी। मैं कितनी बार बता चुकी, मैं पेशेंट हूँ, किडनी फेलियर पेशेंट हूँ, मैं किडनी फेल हो रही है, मुझे नहीं मालूम मैं कब मर जाऊँ, फिर भी आपके लिए आती हूँ, आपकी आवाज़ बन के आती हूँ। लोग कहते हैं मुझे पसीना क्यों आता है, अरे मेरी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, हर वक्त मेरी किडनी में पेन रहता है, मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी हुई है मेरी किडनी की, 12-13 इंच का कट लगा हुआ है मेरी पसलियों में। तो आप क्या बात करते हैं अहमद रिजवी की। आपको तो सलाम करना चाहिए कि एक बीमार औरत, एक किडनी फेलियर औरत, वो मरने के लिए तैयार है, वो मरे जा रही है, कभी कोई रेप की धमकी दे रहा है, कभी कोई गोली मारने की धमकी दे रहा है, कभी कोई निर्भया बनाने की धमकी दे रहा है, और वो फिर भी नहीं बैठ रही, फिर भी वो संविधान की बात कर रही है, फिर भी वो दलितों की बात कर रही है, फिर भी वो भीमराव अंबेडकर की बात कर रही है, फिर भी वो अशफाकुल्लाह की बात कर रही है, फिर भी वो भगत सिंह की बात कर रही है। क्यों, आखिर क्यों हम यूनाइटेड नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते हम यूनाइटेड? क्यों हम टुकड़ा टुकड़ा गैंग बनने को तैयार हैं इस वक्त? क्या आपस में एक दूसरे की गर्दन दबोच रहे हैं? दुनिया तमाशा देख रही है, दुनिया देख रही है कि भारत में हो क्या रहा है। हम भारतीय हैं, गंगा तहजीब भी हमारे यहाँ से शुरू हुई, हर मज़हब यहाँ परवान चढ़ा। आज क्या करा इन्होंने, आरएसएस वालों ने आपको बर्बाद कर दिया। और यही मैं आपको बताती हूँ, प्लीज़ आप एक हो जाइए। मुझे नहीं मालूम मैं कब मार दी जाऊँ, क्योंकि मुसलमानों में इकलौती आवाज़ हूँ मैं आपकी, जो दुपट्टा लगा कर आती हूँ। यही मेरा गुनाह है शायद कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा टारगेट करी जा रही हूँ, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा आरएसएस की नज़र पे हूँ, आईटी सेल की नज़र पर हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। वो अलग बात है कि मैं सबकी बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा टारगेट मैं मुसलमानों को करती हूँ कि तुम यूनाइटेड हो जाओ। बिरयानी पे टूट रहे हो, तहारी पे टूट रहे हो, नहारी पे टूट रहे हो। काश अपना चैनल बनाया होता, काश अपना न्यूज़पेपर बनाया होता, काश मुसलमानों ने अपनी मैगज़ीन निकाली होती, तो आज हम भी सुने जाते, आज लोग हमें भी सुनते। तो नहीं हूँ मैं ना गद्दार हूँ, ना बाजारू हूँ, ना झूठी हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ। आपने मुझे सुनना शुरू करा, आपने मिलियंस में मुझे सुना, आपने शेयर करा। हराम है मेरे पे 1 रुपये, अगर मैंने 9 महीने में 1 रुपये किसी से लिया हो, किसी यूट्यूबर से, किसी फेसबुक वाले से, किसी मीडिया वाले से नहीं लिया। 4 तोले गोल्ड बेच चुकी अब तक अपना, इस प्रोटेस्ट को ज़िंदा रखने के लिए, इस संविधान को ज़िंदा रखने के लिए, इस भारत के लिए। तो नहीं हूँ मैं दोगली, नहीं हूँ मैं झूठी। आपकी अदालत में फैसला लेकर आई हूँ और आप मेरा फैसला करेंगे। खुदा तो करेगा ही करेगा, आप भी करेंगे। क्या वाकई अहमद रिजवी झूठी है? आप सर्च करिए मेरा फेसबुक, देखिए मैं कब से लाइव आ रही हूँ। बताइए मैंने कब नफ़रतें बांटी, कब मैंने भड़काऊ बयान दिए। मैंने बाबरी मस्जिद पे भी बोला अरे भूल जाओ, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करो।
क्योंकि बहुत कुर्बानियाँ दे दी बाबरी मस्जिद पे हमने। अब हमारा खुदा जानेगा वहाँ पे मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी। हम थक गए बस, इससे ज़्यादा हम कुर्बानी नहीं दे सकते। तो कहाँ नफ़रतें बांटी मैंने, कहाँ मैंने मुसलमानों को भड़काया कि मैं आतंकी अमन निज़्बी हो गई। तो आपको मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको मेरे लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ हूँ। मेरी फैमिली है, आप फेसबुक वाले मेरे अपने हैं। आप जवाब देंगे उन यूट्यूबर को जो मेरे बारे में उल्टी सीधी पोस्ट लगा के अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। और शर्मा जी, आपको सुधरना होगा। आप अपना बताइए कि आप आगरा के शर्मा जी हैं, क्यों मुसलमान नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं मुसलमान कौम को। तो बस मैं यही कहूँगी, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।